हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज इस वीडियो में आप डीएलएड, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी यानी कंपटीशन का जो भी एग्ज़ाम है सभी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं। और इम्पोर्टेंट इस तरह का जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता है, और आज हमको इस तरह बताएंगे जो आपका एकदम आ जाएगा आसानी से। और इस तरह आप लोग पढ़े भी नहीं होंगे, आप लोग को एकदम शॉर्ट में समझाएंगे और वो आपको याद हो जाएगा। सबसे बड़ा बात है वो याद रहना चाहिए। तो चलिए पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद समझ में आपको आ जाएगा कि हाँ सर सही बोले या गलत बोले। तो अंत में अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा सर हाँ कैसा लगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रश्न है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। तो ध्यान समझिए, इसको ए बी फार्मूला बोलते हैं। तो आपको हम यहाँ बता देंगे तो एक ही बार में ये याद हो जाएगा। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, अधिक पूछेगा तो स्वाभाविक उधर कम का पूछेगा, तो अधिक कहेगा तो अधिक नीचे लिखेंगे और वो कम में निकल जाएगा। सिंपल याद रखना है, अधिक कहेगा तो अधिक हमको कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, जैसे लिखेंगे अधिक है तो 20 कितना अधिक है वो देखेंगे। तो 20 अधिक है, यहाँ लिखेंगे 20 बटा, और 20 अधिक का तो 100 में 20 जोड़ देंगे। अब तो 100 में 20 जोड़ेंगे और गुना कर देंगे 100 से। बात समझ गए? इतना ही करना है। याद क्या, इसमें याद नहीं रखिए, जब भी कम ज़्यादा वाला कहे तो बस यही रूल लगाइएगा, अधिक कहेगा नीचे में बढ़ा देना है। बस इतना ही समझने में आपको जितना टाइम लगे लगा लीजिए, बाकी आसानी से बनेगा। जैसे देखिए 20 बटा 100, 20 गुना 100, 1 काट देंगे, ये 2 से काटेंगे 6 आएगा, और ये 2 से कटेगा 3, और ये 50 हो गया, 50 बटा 3। तो इसको पूर्णांक में अगर आंसर रहेगा तो लिखेंगे 16.2/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न दिखाते हैं तो आपको एकदम 100% याद हो जाएगा। जैसे देखिए, यदि राम की आमदनी श्याम की आमदनी से 25% कम है तो श्याम की आमदनी राम की आमदनी से कितना अधिक है। अब ये आप देखिए कम लिखा है, तो क्या बताए थे, ये टोटल पूरा लिख देना है, एकदम सिंपल है और इसको कुछ नहीं दिमाग लगाना है। 25 ऊपर लिख देना है और बटा में, अब ये कम है ना तो और 100 में कम कर देंगे। तो यहाँ तो हम कम करके लिख रहे हैं समझाने की वजह से, और आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट 75 लिख दीजिएगा और गुना में 100। समझ गए? तो ये हो जाएगा 25 बटा 75, आपको जब डायरेक्ट ऐसे लिखना है, और गुना 100। 25 काटेंगे, 25 तिहाई 75, ये हो जाएगा 100 बटा 3। तो इसका क्या हो जाएगा 33.1/3%। तो यहाँ से आप शॉर्ट जितना कर सकते हैं, बस रूल याद रखिएगा, कम कहे तो नीचे कम कर देना है, ज़्यादा लिखा यहाँ पर है तो ज़्यादा कर देना, ऑटोमेटिक वो निकल जाएगा जो पूछ रहा है। समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप लोग को एक से एक मिलेगा ट्रिक अभी आज इस प्रश्न में। जैसे देखिए, यदि किसी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। जब 25% वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, और वर्ग है तो इसका फार्मूला लगाएंगे 25 + 25 और फिर प्लस 25 गुना 25 बटा 100। अब ये क्या हुआ सर, एक 25 लिखा था आप 2 लिखे, तो वर्ग जो है ये आयत में भी काम करेगा, इसलिए हम इस तरह आप लोग को समझाएं। वर्ग में ये 25 लंबाई मान लेंगे और चौड़ाई भी वर्ग में 25 ही होगा, तो ये आयत में भी काम करेगा, इसलिए एक ही फार्मूला बता दिए ताकि कभी भविष्य में आयत पर रहेगा तो यही फार्मूला लगाएंगे कि आयत में अलग अलग रहेगा। अगर कहेगा लंबाई 10 और चौड़ाई मान लीजिए 5 है, तो दोनों बढ़ाने कहेगा कितना परसेंट बढ़ रहा है, इस वजह से लंबाई में 10% बढ़ रहा है, चौड़ाई में मान लीजिए 5% बढ़ रहा है, तो इस वजह से हम आप लोग को ये रूल बताए। बाकी हम यहाँ स्क्वायर कर देते और इस पर फिर लिख देते, लेकिन ये आपको समझाना है क्योंकि आयत में भी रहता है। तो इसको लिखेंगे 50 और प्लस में 25 का होता है 625 बटा 100, दशमलव बनाएंगे तो 50 + 2.5 ये हो जाएगा 56.25, इतना बढ़ जाएगा। लेकिन बच्चे लोग क्या समझेंगे, 25 बढ़ा है तो डबल कर देंगे 50, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 56.25% बढ़ेगा। समझ गए? चलिए तो नेक्स्ट बार देखिए, यदि किसी वर्ग की भुजा में 15% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी। फिर देखिए अब कमी कहाँ करने, तो अब यहाँ क्या करेंगे, फिर सेम ए बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो -15 फिर -15। अब जब 2 माइनस हो गया ना तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस करेंगे, बात समझ गए, और ये हो जाएगा फिर 15 गुना 15 बटा 100। तो ये 15 15 30, तो -30 और प्लस ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर होता है 225 और बटा में 100, तो ये हो जाएगा -30 प्लस दशमलव बनाएंगे 2.25। यहाँ तक समझ गए? अब इसको घटाना, अगर 2 घटाते तो -28 आता, उसमें 25 पॉइंट और घटाएंगे
तो ये हो जाएगा माइनस का 27.75। आप लोग को समझ नहीं आया तो यहाँ इसको सिंपल से घटा लीजिए, 2.25 को 0 देख इस तरह घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्रैक्टिस करते करते आप लोग को भी ये सब आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया, इतना परसेंट अब कम जाएगा, समझ गए। चलिए तो नेक्स्ट पेज देखते हैं। कोई भी डाउट हो तो मैसेज कमेंट कीजिए और उसको उसका रिप्लाई हम आपको देंगे। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। का यदि वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो जाएगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में आपको 50% रहेगा, जो कि गलत हो जाएगा। बच्चे लोग इसी में लगाएंगे क्योंकि आधा कर रहा है। तो यहाँ समझिए, आधा मीन्स क्या हुआ, 50% कम कर रहा है ना, तो 50% कमी हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे -50, फिर लिखेंगे -50 और प्लस यहाँ लिख देंगे, जब दोनों माइनस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे 50 गुना 50/100। ये जो -100 प्लस 0 कट जाएगा तो हो जाएगा 25, बराबर होगा -75%, यानी कि 75% घट जाएगा, समझ गए। नहीं तो इसको फिर यहाँ समझाना पड़ेगा। जैसे देखिए, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार फार्मूला याद कर लीजिएगा, यही काम देगा आपको आयत में भी। आयत में देखिए यहाँ सेम है, वर्ग है तब ना, आयत में एक लंबाई रहेगा और एक चौड़ाई रहेगा, ठीक है, एक लंबाई रहेगा एक चौड़ाई रहेगा। तो देखिए यहाँ समझाते हैं। अगर मान लेते वर्ग की भुजा 10 है, ठीक ना, तो सब भुजा 10 होगा तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 100। अब देखिए इसमें भुजा आधा कर देंगे तो अब ये भुजा हो जाएगा 5×5, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 25। तो देखिए 100 में 25 आ गया तो 75 घटा ना, तो यही 75% का कमी हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि गेहूं के मूल्य में 10% कमी हो जाए तो उपभोक्ता उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसका बचत पूर्ववत रहे। मतलब हुआ कहने का कि अगर कोई कमी हो रहा है सामान में, तो जितना का पहले खरीद रहे थे, मान लीजिए 1000 का सामान खरीद रहे, तो अब अगर दाम में कमी हुआ तो हमको 1000 ही खर्च होना चाहिए, तो खपत में कितना, यानी सामान कितना ज़्यादा हो जाएगा। सेम ये इसका रोल है। इसको सेम पहला जो प्रश्न बताए थे उसी तरह इसको रख देंगे। यहाँ कमी कह रहा है तो उधर वृद्धि निकालना है, इसको उसी फॉर्मूला आप रख देंगे। तो कमी लिखेंगे 10 अब बटा, यहाँ कमी लिखा था यहाँ लिख देंगे 90 और गुना 100, यानी कि 100 में ये 10 घटा देंगे ना। इससे पहले आप लोग को पढ़ाए हैं 10 और फिर 100 - 10 गुना 100, समझ गए। तो अभी 0 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 100/9। अब इसको पूर्णांक बना देंगे, 11×9 99, 11.1/9% हो जाएगा। बात समझे। तो यानी कि इतना परसेंट अगर बढ़ा देगा, तो जैसे पहले अगर 1000 खर्च करता था और इतना खपत यानी खर्च बढ़ा भी देगा ना, तो अभी 1000 ही उसको खर्चा होगा और इतना सामान बढ़ने लगेगा। कहने का मतलब वो अगर 100 किलो ला रहा है, खर्च करता होगा 100 किलो के सामान, तो अब लगभग वो 111 पॉइंट मतलब कुछ खाएगा, तभी उसका खर्च सेम रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके गृहिणी को उसके खपत में कितने % कमी की जाए ताकि उसके खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। तो अब यहाँ का कोई वृद्धि हो रहा है, स्वाभाविक है कि अगर सामान में वृद्धि हो जाएगा और हमको सेम रुपया में खरीदना है तो सामान को कम खरीदना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कम करते, तो कितना % कम खरीदना पड़ेगा। तो सेम वही फार्मूला लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे 25 और वृद्धि हो रहा था तो नीचे में क्या बोले थे, नीचे में और इसको बढ़ा देंगे गुना 100। देखिए सिंपल है। चलिए तो इसको लिखेंगे 25/125 गुना ये 25 25 सवा 100 25 चौक 20% अब हमको कम लाना पड़ेगा। यानी अगर पहले हम 100 kg खर्च कर रहे थे तो अब हमको 80 kg खरीदना पड़ेगा, तब जो खर्चा हो रहा था सेम रहेगा, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ गए। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक मिश्र धातु में 40% जस्ता तथा शेष चांदी है तो 50 किलोग्राम के मिश्रित धातु में चांदी की मात्रा बताएं। तो अब यहाँ देखिए, अच्छा समझिए, एकदम इजी है समझना, खाली सिर्फ है। जैसे जस्ता है 40%, तो चांदी कितना है, चांदी को सिल्वर लिखते हैं, चीज लिख देते हैं चांदी को। तो जब जस्ता है 40 तो चांदी 60 होगा, सिंपल है। तो अब देखिए दोनों मिल के हो गया 100। तो अब 100 kg अगर रहेगा, ठीक है, 100 kg रहेगा अगर दोनों मिल के, तो इसमें 60 kg हो जाएगा चांदी और 40 kg हो जाएगा जस्ता। अगर 50 kg रहेगा तब, तो 50 kg रहेगा तो ये 30 kg हो जाएगा, ये 20 kg हो जाएगा। सिंपल अनुपात में, इजी अनुपात था।
अगर 100 kg रहेगा तो 60 kg चांदी रहेगा, तो 50 किलोग्राम वही रहेगा तो 30 kg होगा। इसमें क्या बनाना है बताइए? हाँ, अनुपात से बनाना है तो बना सकते हैं। जैसे 60% हुआ, तो जैसे 100% में 60% है चांदी, तो 1% में क्या हो जाएगा? 60/100 हो जाएगा चांदी। तो 50% में कितना हो जाएगा चांदी? 60/100 गुना 50। ठीक है, तो 50 दूनी 100 और ये 30 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 kg। बात समझ गए? तो यहाँ हो जाएगा 30 kg। समझ गए ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। किसी गांव में 5000 जनसंख्या में 3000 पुरुष और 2000 स्त्रियां हैं, तो ग्राम में स्त्रियों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? टोटल कितना है जनसंख्या? टोटल है, कुल है 5000 ना। सिंपल है, खाली आप लोग को लिख रहे हैं तो आप लोग समझिएगा अच्छा से। इस वजह से पूछा किसका है? स्त्री का, तो स्त्री यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक ना। वुमेन है 2000, तो इसी का परसेंट कहाँ है? तो परसेंट निकालना है, तो लिखेंगे वुमेन का परसेंट निकालना है, तो 2000 बटा कितना में 2000 है? 5000 में ना, 5000 और गुना 100 हो गया वुमेन का परसेंट। 3 जीरो कट जाएगा, 5 से ये काटेंगे तो ये जाएगा 20 दूनी 40% क्या है? वुमेन है। बात समझ गए? तो ये टोटल 40% वुमेन होगा। ऑप्शन मिला लीजिएगा जो रहेगा। किसी कक्षा में 30 लड़कियां तथा 50 लड़के हैं, उस कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है? अब देखिए लड़कियों का प्रतिशत पूछा, तो कुल निकाल लीजिए। लड़की 30 है तो बस 30 बटा कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा इसमें? इसमें टोटल हो जाएगा 30 + 50 यानी 80। तो 80 में ना 30 लड़की है, तो पूछा लड़की का प्रतिशत, तो क्या लिखेंगे? लड़की 30 है, टोटल है 80 और 100 से गुना कर देंगे, परसेंट हो जाएगा। बात समझ गए? चलिए तो इसको 0 0 काट देंगे, 4 से 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 से 25, तो यह 25 तिहाई 75/2। अब इसको पूर्णांक बनाएंगे, 37.1/2% इसका आंसर होगा। चाहे ये रहे या 37.5% इस तरह रहे, दोनों एक ही बात हुआ। ओके। महेश की मासिक आमदनी 12,000 रुपया है। वह अपने वेतन का 60% भोजन पर, 10% किराए पर और 12% वस्त्र पर इत्यादि पर व्यय करता है, खर्च करता है। बताएं वह कितना बचाता है? समझिए, अब इसमें से टोटल 12,000 है, तो पहले निकालेंगे भोजन पर खर्च 60%, तो 2 शून्य कट जाएगा, 12 छक 72। तो इस तरह अगर लिखते रहेंगे। फिर किराया पर खर्च 10%, 10% हो जाएगा 1200 रुपया, इसको फिर अलग से लिखेंगे। वस्त्र पर फिर लिखेंगे, तो वस्त्र हो जाएगा 1440। अगर ये सिर्फ टोटल लिखेंगे और फिर माइनस कर देंगे तो बचत पता हो जाएगा, एक तरीका, लेकिन उतना में समय लग जाएगा। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सा देख लेते हैं, व्यय कितना, खर्च कितना कर रहे हैं परसेंट। तो परसेंट वाला सवाल है, इसलिए इसको परसेंट में खर्च निकाल लेते हैं। भोजन पर किया 60%, किराया पर किया 10% और वस्त्र पर किया 12%। टोटल कितना खर्च किया? 70 और 10 80, 82% खर्च कर दिया। अब समझिए, टोटल जो कमाता है उसका 82% वो खर्च कर देता है, तो बचाता होगा तो कुछ न कुछ। तो बचाता कितना है? बचत निकल जाता है उसका 82 में से 100 में से 82 जाएगा, 18% वो बचाता है। तो 12,000 का 18% निकाल लीजिए, हो गया आंसर। बात समझ में आया? तो देखिए ऐसे करने से आपको इजी हो जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा कितना बचाता है। यानी तो सभी का निकालना पड़ेगा। भोजन पर खर्च जितना है वो निकालिए, किराया पर जितना खर्च रहा वो निकालिए, बस पर जितना, ये सब काउंट करके टोटल करके और 12,000 घटा दिए तब भी हो जाएगा। और इसमें आपको ईजी होगा, इसमें सीधा लिखेंगे 12,000 का 18%, आंसर हो जाएगा। 2 जीरो कट जाएगा तो 18 0 0 होगा, 18 दूनी 36 और 18 का 18 3 21, इतना रुपया वो बचाता है। 12,000 में उसका 2,160 रुपया ही बचता है। चलिए आगे देखिए। किसी पुस्तकालय में 1000 पुस्तकें हैं, जिनमें 40% हिंदी, 16% अंग्रेजी तथा शेष पुस्तकें फारसी की है। पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें फारसी की है? ध्यान समझिएगा। तो हिंदी का दिया है, अंग्रेजी का दिया है और शेष जो बचा है वो सब फारसी है। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश मिला के कितना परसेंट है। तो हिंदी है 40 और इंग्लिश है आपका 16, तो टोटल 56% है। तो 56% हो गया ये दोनों मिला के। तो बाकी तो शेष फारसी है ना, तो फारसी कितना परसेंट हो गया? 44% फारसी है ना। तो फारसी 44% है और टोटल 1000 बुक है, तो 1000 का 44% निकाल लेंगे, मौखिक निकल जाएगा 440, लेकिन आप लोग को निकालने के सिखा देते हैं। तो 1000 का 44%
निकाल लेंगे तो देखिए 440 बुक जो है वो फारसी की है, समझ गए। यहाँ लिख देते हैं फारसी का बुक, सबका निकल जाएगा। हिंदी का कितना होता, हिंदी का हो जाता 400, इंग्लिश का कितना हो जाता 160, बात समझे। लेकिन यहाँ तो जो हिंदी प्रतिशत दिया है, अंग्रेजी दिया है, फारसी के नहीं दिया, तो फारसी 44% था, तो इसको निकालें। ओके, चलिए नेक्स्ट बात देखिए। किसी परीक्षा में परीक्षार्थी 484 अंक प्राप्त करता है और 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उत्तीर्णता का प्रतिशत 33 हो तो महत्तम अंक कितना था? एकदम बेहतरीन सवाल है, देखिए ध्यान से। 484 अंक लाया, 11 अंक से फेल किया। अगर वो 11 अंक ले आता और ज़्यादा तो वो पास कर जाता। तो कितना में पास था, इसका मतलब पास था 484 प्लस 11, यानी कि 495 नंबर लाता तो वो पास हो जाता। और पास का प्रतिशत कितना था 33%, यानी ये 33% का वैल्यू है 495, तो 100% में कुल आ जाएगा ना। तो यहाँ लिख देंगे, अब आराम से लिखेंगे 33% का वैल्यू है 495, 1% का वैल्यू हो जाएगा 495/33 और 100% में टोटल आ जाएगा ना। तो 100% का हो जाएगा टोटल, तो इसको 100 से गुना कर देंगे। अब इसको आप लोग डायरेक्ट यहाँ भी आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझने के लिए इतना लिखते हैं ताकि आपको समझ में आएगा ना। और जब आप अपने से बनाइए तो कुछ लाइन काटने का कोशिश कीजिएगा। अगर अभी हम काटेंगे तो फिर वो लाइन ही समझ में आएगा ना। तो आप इसको कट कर सकते थे, अब अभी हम कट करते तो बहुत सारे बच्चे बोलते सब नहीं समझ में आया, फिर वो मैसेज करते हैं। तो इस वजह से हम आपको सिखा रहे हैं और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो 1-2 लाइन कट कर सकते हैं। चलिए, तभी कटेगा ही। तो ये 33 11 बार में काट देते हैं, यानी तो 15 बार में डायरेक्ट ही कट रहा है। 15 बार में देखिए डायरेक्ट 15 45, 15 45 और 49, तो बराबर हो जाएगा 1500। बात समझ में आया। कुल पूर्णांक वो 1500 का था एग्जाम। चलिए, तो नेक्स्ट बात देखिए। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों 27% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का क्या होगा? देखिए ध्यान से, इसमें एक आप लोग को फॉर्मूला बताएंगे, उसको नोट करके रख लीजिएगा, तो आपको इस तरह का प्रश्न में कुछ दिक्कत नहीं होगा। फॉर्मूला क्या है? पास माइनस पास, ध्यान समझिएगा, बराबर रियल पास। एक ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, एकदम 100% आप लोग को काम आएगा। और एक फार्मूला और लिख लीजिएगा, फेल माइनस फेल बराबर रियल फेल। ये 2 फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए कहीं डायरी में, और इसको अच्छा से रख लीजिए और इसका यूज़ करना का सिखा देते हैं। तो आप लोग कोई भी सेट में देखिए बना के, और कितना मज़ा आएगा। जैसे तो अब देखिए कैसे यूज करेंगे। 70% अंग्रेजी में पास किया तो पास किया 70% प्लस 65% गणित में पास किया तो 65% गणित में, तो दोनों मिला के 135% पास कर गया। कभी भी 100 से ज़्यादा नहीं रहता है, तो यहाँ 135 हो गया। यही इसीलिए इसमें सूत्र काम आता है। ओके, अब फेल किया है दोनों में, ये दोनों मिला के पास हो गया 135। अब दोनों में फेल किया है 27%, तो दोनों में वो पास कितना किया ये निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पास माइनस पास फार्मूला लगा रहे हैं। तो दोनों में पास किया है तो 100 माइनस 27 बराबर 73%। बात समझ में आया ना। तो 73% दोनों में पास किया। अब दोनों देखिए, ये भी पास ही था और ये भी पास, यहाँ फेल दिया था, पास निकाल लिए, कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि फार्मूला हमको पास माइनस पास लाना है। यहीं पर अगर लिख देता 73% दोनों में पास हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं था, लिख देते। तो अब इसको माइनस कर देंगे तो वो रियल पास निकल जाएगा। 5 में से 3 जाएगा 2, और ये हो जाएगा 13, 13 में से 7 जाएगा 6। 62% जो है वो दोनों विषय में पास किया है। बात समझ गए। उसी प्रकार फेल का भी फार्मूला रहेगा, फेल दिया रहेगा, फेल दिया रहेगा, और यहाँ पास दिया रहेगा, उसको फेल में कन्वर्ट कर दीजिएगा। चलिए, प्रश्न आएगा तो देख लेंगे। आइए, अगला प्रश्न है, यदि रमेश के वेतन में 20% कटौती कर दी जाए गई, इस वेतन को पुनः उसी मूल राशि के बराबर करने के लिए कितने % वृद्धि करनी होगी? सेम वृद्धि वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए, खाली टाइप अलग अलग है, लिखा हुआ अलग अलग है, तो एक बार अगर समझ गए, इसका कॉन्सेप्ट समझ गए, तो फिर दिक्कत ही नहीं होगा। ये कौन सा फार्मूला है? ए बी से इतना % अधिक है तो बी ए से कितना % कम है, उसी कॉन्सेप्ट पे ये बनेगा। तो हम आपको एकदम सिंपल समझाएं, कटौती कर दी जाए यानी कि माइनस कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 20 अब बटा 100 में फिर 20 को माइनस कर देंगे, तो उधर वृद्धि निकल जाएगा, गुना 100। इतना सिंपल है, मैथ
में बच्चे लोग को लगता है भारी होगा, लेकिन असल में है नहीं। कॉन्सेप्ट के समझ में आना चाहिए और कॉन्सेप्ट को समझाने वाला भी थोड़ा होना चाहिए तब। चलिए इसको काटेंगे 20 से कम 20, 20 चौका 80 और इसको काटेंगे तो 25, यानी 25% अब उसको बढ़ा देंगे तो फिर पहले जितना था उतना ही, घटाएंगे 20%, लेकिन फिर उतना ही लाने में उसको 25% बढ़ाना पड़ेगा। जैसे समझिएगा, समझिए, पहले उसका था 100 रुपया मान लीजिए वेतन था, उसमें 20% कट गया, तो 20% कट गया तो अब उसका वेतन हो गया 80 रुपया। अब 80 में कितना परसेंट बढ़ाएंगे जो फिर 100 हो जाए, तो 80 में 20 रुपया बढ़ाना पड़ेगा, तो 20 रुपया कितना परसेंट होता है, तो देखिए 80 का 25% अगर निकालेंगे तो वो 20 ही निकलेगा। बात समझे? तो 25, तो यानी कि 20 रुपया और बढ़ाएंगे, यानी 25% बढ़ाना पड़ेगा। बात समझे? चलिए तो नेक्स्ट बात देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की गिरावट होने से एक ग्राहक को अब 160 रुपया में पहले से 4 किलोग्राम अधिक चीनी मिलता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य और गिरा हुआ मूल्य बताएं। ध्यान से समझिएगा, इसमें आप लोग को एक ट्रिक इसी में बताएंगे जो आप लोग शायद बहुत सारे बच्चे, सबको तो नहीं बोल सकते हैं, बहुत बच्चे पहली बार इस तरह का देखेंगे, क्योंकि इस प्रश्न में बच्चे अक्सर नहीं बनाते हैं और जिनको पता रहता है वो बनाते हैं तो उसमें समय लगता है। आप लोग को आज समय भी नहीं लगेगा और एक हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। तो देखिए, इसमें पहले तो समझना पड़ेगा कि प्रारंभिक मूल्य और गिरा हुआ मूल्य क्या है। देखिए, प्रारंभिक मूल्य में पहले जो अभी था, और गिरा हुआ मूल्य होगा जो अब बढ़ने या घटने, अभी घट रहा है तो गिरा हुआ मूल्य हो गया, यानी बाद वाला मूल्य होगा। तो इस समझना पड़ेगा कि कौन सा मूल्य पूछ रहा है, समझ गए ना। तो हम आपको पहले गिरा हुआ मूल्य यानी कि अभी वर्तमान में बढ़ने या घटने के बाद, वर्तमान उसको कह सकते हैं ना, तो वर्तमान के लिए हम फॉर्मूला भी बता रहे हैं, चाहे वो बढ़ के हो या घट के हो, उसको वर्तमान में चला जाएगा। तो वर्तमान मूल्य निकालने का एक सूत्र एकदम सिंपल है, रख लीजिए उसको। वर्तमान मूल्य कैसे निकलेगा, तो उसमें क्या करें, सिंपल सा लिख देंगे जैसे लिखा है वैसे। जैसे 20 लिखा है तो यहाँ 20% लिख देंगे, गुना 160 लिखा है तो 160 लिख देंगे, अब बटा 4 है तो यहाँ लिख देंगे 4। अब चूंकि परसेंट था तो नीचे में 100 आएगा ही, तो ये वर्तमान मूल्य निकल जाएगा, यानी कि घटने या बढ़ने के बाद जो है। तो देखिए इसको आ जाएगा 20 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, और ये 0 0 कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 5 दूनी, यानी कि 8 रुपया हो गया वो वर्तमान में। तो इसका मतलब है पहले जो था प्रारंभ में वो थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि 20% गिरने के बाद ना 8 रुपया प्रति किलोग्राम हुआ है, 8 रुपया प्रति किलोग्राम। चलिए इंग्लिश में देते हैं। तो अब चीनी का प्रारंभिक मूल्य पूछा है, तो अब देखिए चीनी का प्रारंभिक मूल्य कैसे निकलेगा वो समझ जाइए। प्रारंभिक मूल्य इससे भी आसानी बता देते हैं आप लोग को। तो प्रारंभिक मूल्य क्या करेंगे, 20% गिर रहा है ना, तो लिखेंगे 20 और बटा में अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 80। बात समझ गए ना। और गुना में क्या करेंगे 160 और बटा में ये यहाँ पे जो मात्रा रहेगा जितना अधिक या कम उसको से भाग दे देंगे, तो ये कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 20 हो जाएगा, और ये 4 से काटेंगे 5, 5 दूनी 10 रुपया प्रति किलोग्राम था, 10 रुपया प्रति किलोग्राम। बात समझे, प्रारंभ में 10 रुपया किलो था और 20% गिरा तो वो 8 रुपया हो गया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात देखिए, क्या किसी कारणवश नारंगी के मूल्य में 20% कमी हो जाने से कोई मनुष्य 50 रुपया में 5 किलोग्राम अधिक नारंगी खरीदता है। नारंगी का पुराना और नया, तो देखिए नया में क्या हो गया, नया हो गया चाहे बढ़े या घटे, वो नया वर्तमान मूल्य हो गया। बात समझ गए ना। तो सबसे पहले वर्तमान मूल्य निकाल लेंगे, तो वर्तमान मूल्य क्या हो जाएगा, क्या बताए थे, सिंपल सा है, 20 गुना 50 बटा 5 और परसेंट था दर, तो इसको 100 बटा में कर देंगे, 1 2 0 कट जाएगा और ये 5 5 कट जाएगा, ये 2 रुपया हो गया इसका भाव। ठीक ना। अब क्या होगा, अब इसमें से कहा पुराना कितना था, तो 20% घट गया है तब ना आया है 2 रुपया, अब ये तो उससे ज़्यादा ही होगा ना, तो इसको हम बोल सकते हैं पुराना मूल्य। ठीक ना, या प्रारंभिक मूल्य। तो पुराना मूल्य के लिए बताए थे आपको, क्या करेंगे उसमें से क्या करेंगे, यहाँ कमी हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे 20 बटा 100 में से और 20 को कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 80, और गुना में क्या करेंगे, जो लिखा है बस ऐसा ही उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 चौका 80 और इसको काटेंगे 5 10 50 और 2 से इसको काटेंगे तो 5, ये हो गया 5 बटा 2 यानी कि 2.5 रुपया,
इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? तो अगर बात समझ गए होंगे तो देखिए, ये चीनी वाला प्रश्न में अक्सर गलती करते हैं, और इस बात पे आप लोग एक बार कमेंट में लिखिए, हाँ सर सच में समझ गए अच्छा से। नहीं समझे तो फिर कमेंट कीजिए, आपको फिर दूसरा ढंग से बताएंगे। तो इससे पहले भी बताए आप लोग को, लेकिन वो दूसरा ढंग से बताए थे, तो एक तीसरा बताएंगे, चौथा बताएंगे। आप लोग नहीं समझिएगा तो कमेंट कीजिएगा बस। एक ड्रम में 105 लीटर मिट्टी के तेल है, 3.3% तेल बह गया, अब ड्रम में कितना तेल बच गया? तो जितना बहा वो निकाल लेते हैं, तेल कितना बह गया उसको निकाल लेंगे, और इसके बाद 105 में घटा देंगे, उतना बच गया। सिंपल था, लेकिन बच्चे नहीं समझेंगे। तो बह गया निकाल लेते हैं पहले। तो 105 का 3.3% निकालेंगे, तो 3 तिहाई 9 1 10/3 निकाल लेंगे, इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा ये काटेंगे तो, और परसेंट में चेंज करेंगे तो नीचे में आ जाएगा फिर 100। तो 0 0 काट देंगे, और ये 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 35 तिहाई ना। तो ये हो गया 35/10 यानी कि 3.5। ओके, यानी 3.5 लीटर बह गया। तो 105 में 3.5 बह जाएगा तो कितना बच जाएगा? 101.5 लीटर बच जाएगा। बात समझ गए? चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए। का किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या 200 से बढ़कर 280 हो जाती है, तो छात्रों की संख्या में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल है, अरे 200 पहले था, अब 280 हो गया, तो कितना वृद्धि हुआ? तो वृद्धि हो गया 80 का, और प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है? प्रतिशत वृद्धि बराबर फॉर्मूला होता है वृद्धि बटा प्रारंभिक मूल्य गुना 100, बस। तो वृद्धि हो गया 80 बटा प्रारंभ में 200 था, और गुना 100। 0 0 काट देंगे, और 20 से इसको काटेंगे 40, यानी हो जाएगा ये 40% बढ़ा। बात समझ गए? चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए। का एक आयत की लंबाई 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% कमी कर देने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? देखिए, एक में बढ़ा रहा है, एक में घटा रहा है। तो सेम जब काम होगा ना तो माइनस में ही जाएगा, लेकिन अगर कुछ कम ज़्यादा रहता तो कभी बढ़ता भी और घटता भी, इसमें तो फिक्स माइनस जाएगा। लेकिन आप लोग को एपी का फॉर्मूला बताए थे, उसी हिसाब से बनाते हैं। 10% बढ़ रहा है तो ये लिखेंगे +10, और 10% फिर चौड़ाई में कम रहा है तो यहाँ लिखेंगे 10%, ठीक है। और ये प्लस माइनस आया तो यहाँ माइनस लिखेंगे, 10 गुना 10/100, ये कट जाएगा, समझ गए? तो ये हो जाएगा, और ये 10 माइनस से प्लस कट ही जाएगा, तो -1% का कमी हो जाएगा। बात समझ गए? चलिए तो नेक्स्ट बात देखिए। का एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 25% कमी हो जाए तो क्या परिवर्तन होगा? देखिए, इसमें देखिए समझ में आ जाएगा। लंबाई में 20 बढ़ाने बोला तो +20 लिखेंगे, और चौड़ाई में 25% घटाने वाला तो माइनस बच जाएंगे। अब यहाँ प्लस माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, 20 गुना 25/100 काट देंगे 20 से, 20 5 100, ये 5 से 5 आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 20 - 30 ना, ये माइनस है 25 और ये -5, तो -10% का कमी, यानी कि 10% का कमी हो जाएगा।